नमस्कार। इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी की धूम मची हुई है। वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल के युवा और असाधारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और लेफ्ट हैंडर हैं, सलामी बल्लेबाजी करते हैं और उन्होंने आईपीएल में अब तक जितने भी मैच हुए हैं सारे इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स को धो डाला है। जसप्रीत बुमराह की पहली बार बॉल पर छक्का मारा, जैसल हेजलवुड पर बाउंड्री मारी और इसके पहले भी उनका जो रिकॉर्ड रहा है सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों पर चौके छक्के मारकर ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाला यह बल्लेबाज एक बहुत ही अनमोल हीरा बनकर के रह गया है भारतीय क्रिकेट के लिए और इसकी चमक इतनी तेज है कि इस बार की आईपीएल में सारे खिलाड़ियों की चमक को इसने धूमिल कर दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी चमक इसके सामने फीकी पड़ गई है। सबका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि आज वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया है। एक छोटे से बच्चे पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब दबाव भी है परफॉर्मेंस का, लेकिन उसे उन्होंने बढ़िया तरीके से हैंडल किया और संभवतः परिवार के और मां बाप के संस्कार भी होते हैं जो काम आते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम उन्हें बड़ा बचा करके चल रही है। हमारे एक पत्रकार साथी हैं, वो बता रहे थे कि जब हम लोग इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं तो कह दिया जाता है कि साहब पूरी राजस्थान रॉयल्स का इंटरव्यू ले लो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति है, कुछ भी गलत नहीं है। बच्चा है, किसी भी खिलाड़ी के प्रति, किसी के भी बारे में पत्रकार हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उसके कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स ने कभी सोचा नहीं था कि यह खिलाड़ी इतना प्रीशियस उनके लिए बन जाएगा। बाकी बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने उस पर दांव भी नहीं लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आक्रामक और निडर प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत में उसने तहलका मचा दिया है। अभी देखिए, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता भारत ने, तो उसमें वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया और वहां पर बताया जाता है कि जब डीजे बज रहा था तो डीजे वाले से उसने कहा कि भाई अब पंजाबी गाना बजाना बंद कर, अब भोजपुरी बजा। बिहार वाले बड़े खुश हैं कि समस्तीपुर से आता है ये बच्चा और पूरी चमक दमक अपनी पूरी दुनिया में बिखेर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही है और उस डिबेट पर वीडियो बनाना तो बनता ही था कि क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में लिया जाना चाहिए। प्राथमिकता तो अभी यही होगी, क्योंकि उन्होंने अभी लंबी फॉर्मेट को नहीं खेला है, कि उन्हें टी20 टीम में शामिल किया जाए। जैसे कि वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा जो ओपनर हैं उनकी प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहा था, अभी आईपीएल में भी वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो क्या उसको टी20 टीम में लिया जाना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि वनडे में भी लेना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट टीम में क्यों नहीं। आप याद कीजिए, जब वीरेंद्र सहवाग इसी प्रकार की विस्फोटक बल्लेबाजी किया करते तो सौरभ गांगुली उन्हें टेस्ट टीम में लेकर आए थे और सौरभ गांगुली ने उनसे यह कहा था कि तुम टेस्ट टीम में बढ़िया करोगे तभी बड़े बल्लेबाज बनोगे। और वो देखिए, एक ही दिन में 300 रन बनाए थे, तीनों सेशन में सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग जैसा बल्लेबाज ही ये सब कर सकता था और तेज खेलने वाला बल्लेबाज ही ऐसे कीर्तिमान बना सकता है। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने 264 रन वनडे में बना दिए। तो इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का गवाह है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में दस्तक दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में जो मेरी रिसर्च कहती है दोस्तों, वो ये कहती है कि अभी वैभव सूर्यवंशी को टीम में शायद अभी ना लिया जाए। देखिए, भारत ने भी टी20 का वर्ल्ड कप जीता है, भारत की टीम बिल्कुल सेट है, वनडे की टीम भी लगभग सेट है। समस्या कहां आ रही है? टेस्ट मैच में। भारत अपनी घरेलू जमीन पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से पिछली 2 सीरीज हार चुका है। इंग्लैंड में गए थे भारतीय टीम, बड़ी मुश्किल से 2-2 से बराबर करके आई थी। ऐसी परिस्थिति में इस समय बीसीसीआई का जो रोड मैप है वो बिल्कुल टेस्ट टीम को लेकर के है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी चर्चा तो होगी ही। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं और भारतीय टीम को इस समय वैभव सूर्यवंशी की कितनी आवश्यकता है। अभिषेक शर्मा जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस सीजन में आईपीएल के 3 मैचों में 18.33 की मामूली सी औसत से मात्र 55 रन बना पाए हैं। और विराट कोहली आरसीबी और मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा बड़े स्टार प्लेयर हैं, उनका भी जिक्र नहीं हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं
कि आने वाले समय में आईपीएल 2026 जब खत्म हो जाएगी तो जो आगामी सेशन है वो जून के महीने में शुरू होने जा रहा है। जून में भारतीय टीम 6 से 20 जून के बीच में अपने घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी, 3 वनडे की सीरीज खेलेगी और उसके बाद 26 से 28 जून तक 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए वो आयरलैंड जाएगी। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या आयरलैंड जाने वाली टीम में वैभव सूर्यवंशी को चुना जा सकता है। इस जुलाई 2026 में ही टीम 1 से 19 जुलाई के बीच में इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां उसे 5 T20 और 3 वनडे खेलने हैं। वहां पर भी वैभव सूर्यवंशी की जगह बन सकती है। इसके तुरंत बाद 23 से 26 जुलाई तक भारतीय टीम 3 T20 की सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। वहां पर भी पूरी संभावना और लोगों का कहना है कि जिम्बाब्वे वाली सीरीज पर तो वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाना चाहिए। अगस्त के महीने में भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी और सितंबर 2026 में जो भारतीय टीम है 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, यानी कि टेस्ट और वनडे पहले और अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट T20 सीरीज बाद में। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की जो सफलता की कहानी है वो केवल क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये भी दर्शाती है किस तरीके से मध्यम वर्ग का एक बच्चा निकल करके जाता है और बड़ा प्रदर्शन करता है। जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ और उनके जो पिता हैं संजीव, जिनका खुद क्रिकेट खेलने का सपना था और वो मुंबई में जाना चाहते थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो अपना सपना नहीं पूरा कर पाए। उन्होंने अपने बेटे को एक अपने खेत में ही सीमेंट की पिच बना करके दी और 7 साल की आयु से वैभव को पटना स्थित एक क्रिकेट अकादमी में भेजना भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि बचपन में वैभव इतने छोटे थे कि वे विकेटों के बीच दौड़ नहीं सकते थे और बॉलिंग मशीन का सामना नहीं कर पाते थे। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आसपास के गांवों से गेंदबाजों को बुलाया जाता था, जो लगातार उन्हें गेंदबाजी कराते थे और जमीनी स्तर पर जो कठोर प्रशिक्षण उन्हें मिला, उसने ही वैभव के भीतर वो असीम सहन शक्ति और रन बनाने की भूख पैदा कर दी। उनकी प्रतिभा का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय विस्फोट तब हुआ था जब उन्होंने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 80 गेंदों पर 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 175 रन की विशाल पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने भारत ए के लिए खेलते हुए 14 वर्ष और 232 दिन की आयु में यूएई के खिलाफ 42 गेंद में 144 रन 342 की स्ट्राइक रेट से बनाकर अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया था। और इस मजबूत आधार पर ही आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने इस युवा खिलाड़ी को 1.1 करोड़ रुपए की भारी कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया था। उस समय दूसरी टीमें इसको उतना इंटरेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब देखिए राजस्थान रॉयल्स की टीम के जहां जहां मैच हो रहे हैं वहां टिकट सिर्फ इसलिए बिक रहे हैं कि लोगों को वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते हुए देखना है। देखिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और वैभव सूर्यवंशी के साथ एक आदमी परमानेंट लगा दिया गया है। वो हमेशा रहता है, आपने देखा होगा टीवी पर भी, पतला दुबला सा, वो हमेशा वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द ही रहता है। दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा उसे मिक्सअप नहीं होने दिया जाता। मीडिया की अटेंशन से, दर्शकों के शोर से उसको अलग रखा जाता है, जिससे कि उसके जो नेचुरल चीज है उसके अंदर कोई घमंड ना आ जाए, कोई उसका नुकसान ना कर दे कायदे से। इसी वजह और देखिए एक 15 वर्षीय खिलाड़ी द्वारा जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और अन्य अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के खिलाफ अभूतपूर्व दबदबे ने निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के जो चयनकर्ता हैं उनके सामने भी जटिल दुविधा पैदा की है कि क्या आगामी T20 सीरीज जैसे कि आयरलैंड का दौरा या जिम्बाब्वे का मैंने आपको बताया, क्या उसको उस टीम में लिया जा सकता है। बहुत सारे तर्क हैं इसमें, कुछ उनके समर्थन में, कुछ उनके खिलाफ है। जो समर्थन में उनकी बताता हूं मैं। वर्तमान समय में T20 का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब क्या होता है कि अब वो नहीं रहा कि आखिरी के ओवरों में पीट करके आप रन बना लेंगे। शुरुआत का जो पावर प्ले होता है 6 ओवर का, उसी में मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश की जाती है और उसी में ही मैक्सिमम रन सब बना रहे हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी ने तो 100 के करीब पार करा दिया था अपनी टीम का आंकड़ा 6 ओवरों में ही। तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता मानसिक मजबूती की होती है और वैभव के समर्थकों का, उनके फैंस का, सपोर्टर्स का दावा है कि जिस खिलाड़ी ने आईपीएल के
प्रेशर के माहौल में 202 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों की धुनाई कर दी, उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव झेलने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं भी इससे एग्री करता हूं। सचिन तेंदुलकर भी कम उम्र में आ गए थे, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी नेचुरलिटी है, उसका जो बेहतरीन क्रिकेट हिस्से में चल रहा है, उसका फायदा भारत को निश्चित तौर पर उठाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ महीनों के बाद। वैभव के राष्ट्रीय चयन का समर्थन करने वालों का एक बड़ा तर्क कई ऐतिहासिक मिसाल भी देता है कि सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष 205 दिन की आयु में भारतीय टीम में पदार्पण कर लिया था। आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल, उनका कहना है कि वैभव का प्रदर्शन इस बात की गारंटी देता है कि उन्हें भारत में सबसे कम उम्र का डेब्यूटेंट यानी अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाला टीम में वो बनने का अवसर मिलना चाहिए, और हम इसके पक्षधर हैं। कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। विरोध से मतलब वो सूर्यवंशी के विरोधी नहीं है, वो भी सूर्यवंशी के हितैषी हैं। देखिए, बीसीसीआई सूर्यवंशी को सीधे राष्ट्रीय T20 टीम में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। उनका विरोध वैभव की प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि यह एक बहुत ही सुविचारित, दीर्घकालिक और संरचनात्मक रणनीति का हिस्सा है। वैभव को तुरंत टीम में न लेने के पक्ष में दिए गए रणनीतिक तर्क और नीतियां बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी उसमें कहा है, जैसे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां कम उम्र में ज्यादा स्टारडम प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आए और बाद में दबाव और तकनीकी खामियों के कारण खो गए। आप लक्ष्मण सिंह रामाकृष्णन का उदाहरण दे सकते हैं, जो अभी को कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा काला रंग है इसलिए मुझे कमेंट्री नहीं करने दी जाती, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्मुक्त चंद हैं, उन्मुक्त चंद अंडर 19 टीम के कैप्टन थे और भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था उनकी कप्तानी में, और उसके बाद उन्हें टीम में मौका भी मिला, लेकिन वो चल नहीं पाए। आज की तारीख में उन्मुक्त चंद दिल्ली के कैप्टन रहे हैं, अमेरिका में सेटल हैं, वहां पर लीग क्रिकेट खेलते हैं। पृथ्वी शॉ बड़ा ताजा उदाहरण है, पहले ही मैच में सेंचुरी बना दी थी पृथ्वी शॉ ने, और पहली ही सीरीज में घायल हो गए, उसके बाद चोटिल हुए और उसके बाद उनका कैरियर लगभग खत्म हो गया। और करुण नायर हैं जिन्होंने 300 रन बनाए थे, उसके बाद वो फिर दोबारा भी आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अभी इंग्लैंड के दौरे पे भारत की टीम में खेले थे, 8 साल बाद वापस लेकर के आए। अभी फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है, वैभव के सीधे T20 चयन के विरोध का सबसे बड़ा जो वाजिब कारण है वो बीसीसीआई की अपनी रणनीति है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और जो नए कोच हैं गौतम गंभीर, अब तो नए भी मेरे 1 साल के करीब हो गया है, बीसीसीआई और टीम प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका पूरा ध्यान अब रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट की कमजोरियों को दूर करने का है। और इसके लिए देखिए बड़ा शानदार प्लान बनाया गया है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, COE, उसके चेयरमैन हैं और उसके जो मार्गदर्शक हैं VVS लक्ष्मण है, और टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी योजना तैयार की है। आईपीएल खत्म होने के बाद जून जुलाई में एक बड़ा रेड बॉल इंट्रा COE टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, 4 दिवसीय। समझे मतलब आप? मैं बताता हूं, इसके डिटेल देता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट VVS लक्ष्मण ने, अजीत अगरकर ने, इन सब लोगों ने प्लान किया है। इसमें कुल 64 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, अभी होगा, कुछ का बाकी है। इन्हें 4 टीमों में बांटा जाएगा और इस पूल में घरेलू क्रिकेट यानी कि रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनमें शानदार प्रदर्शन करने वाले 50 खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने आईपीएल नहीं खेला है। इसके अलावा 14 उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है, और इसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। 25 अंडर 23 खिलाड़ियों का चयन एस शरद के नेतृत्व वाली जूनियर चयन समिति करेगी, जबकि शेष 25 अंडर 23 और अंडर 25 खिलाड़ियों का चयन सीनियर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। शैडो टूर्स का एक प्लान है। इस रेड बॉल टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर 25 खिलाड़ियों का एक कोर ग्रुप तैयार किया जाएगा और यह समूह इंडिया इमर्जिंग और इंडिया ए टीमों का गठन करेगा, जिन्हें जो दूसरे टेस्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं वहां पर दौरों के लिए भेजा जाएगा। तो निश्चित रूप से एक एक्साइटिंग प्लान बन रहा है और निश्चित रूप से टेस्ट टीम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुनील गावस्कर के मैंने बारे में बताया, मैंने बहुत सारे लोगों के एनालिसिस देखने की कोशिश की कि सूर्यवंशी के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे मैं सुन रहा था,
हरभजन सिंह कमेंट्री करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सूर्यवंशी को रोकने का प्लान क्या है। भाई क्यों रोकना है, खेलने दो उसे। आप क्यों प्लान बना रहे हो? जो बॉलर है वो अपने आप प्लान बनाएंगे, आप बाहर बैठ करके प्लान क्यों बना रहे हो? और सुनील गावस्कर ने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी के पास निसंदेह जबरदस्त क्षमता है और वो भविष्य का बड़ा सितारा है, लेकिन वर्तमान में उन्हें ओवर हाइप बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए और इसका वो शिकार हो गए तो उनका नुकसान हो जाएगा। उनका तर्क है कि 15 वर्ष की आयु सीखने और अपनी तकनीक को ठोस करने की उम्र होती है। इतनी कम उम्र में ज्यादा प्रशंसा मिलना खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उनका यह दृष्टिकोण खिलाड़ी के दीर्घकालिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर भी केंद्रित है। पूर्व मुख्य कोच और दिग्गज कमेंटेटर रवि शास्त्री, जिनके नाम से अभी वानखेड़े में एक स्टैंड बनाया गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों के बाद यह स्टैंड क्यों बनाया गया, उन्होंने भी वैभव की तारीफ की। रवि शास्त्री ने कहा कि वैभव द्वारा अपने डेब्यू की पहली ही गेंद पर छक्का लगाना उसकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि आगे की राह आसान नहीं होगी। अब गेंदबाज उनके खिलाफ शॉर्ट पिच गेंदों जैसी नई नई रणनीतियां अपनाएंगे और भारतीय टीम में चयन को लेकर शास्त्री का स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और सभी पैमानों पर खरा उतर रहा है तो चयनकर्ताओं को अगले सीजन का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत चुन लेना चाहिए। मैं भी इससे एग्री करता हूं। इरफान पठान है, बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर रहे हैं और कमेंट्री भी करते हैं। उन्होंने भी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने की पुरजोर वकालत की है। पठान ने अजीत अगरकर से यह भी कहा है कि इस वंडर किड को बिना किसी देरी के टीम इंडिया की कैप सौंप दें। पठान ने विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वैभव के रवैये पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि यह युवा खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को बिना किसी रणनीति के सोचने पर मजबूर कर रहा है। और आकाश चोपड़ा हैं, बढ़िया कमेंट्री करते हैं यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने वैभव की बॉलिंग बल्लेबाजी का बड़ा डिटेल एनालिसिस किया है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से पहले ही वैभव बनाम जसप्रीत बुमराह आमने सामने वाली कहानी को लेकर एक वीडियो बनाया और उनका मानना था कि अगर बुमराह जैसे ख्याति वाले गेंदबाज के सामने वैभव इस तरह की निडरता दिखाते हैं तो यह उनके असाधारण होने का प्रमाण है। चोपड़ा उनके पावर प्ले में बनाए गए बड़े रनों और बेखौफ अंदाज को उनकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। भारतीय टेस्ट टीम में दीवार माने जाने वाले राहुल द्रविड़ की तरह चेतेश्वर पुजारा ने भी एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है। पुजारा का मानना है कि भारतीय टीम के शीर्ष क्रम में वर्तमान में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे स्थापित और प्रतिभावान खिलाड़ी पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसलिए पुजारा के अनुसार वैभव को भी इंतजार करना चाहिए और यदि वर्तमान टीम का कोई खिलाड़ी फ्लॉप होता है तो उसे निश्चित तौर पर मौका दिया जाना चाहिए। तो ओपिनियन बहुत सारी हैं, लेकिन तकाजा वक्त का यही कहता है कि वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू तो होनी चाहिए। और दोस्तों, मेरी तो अपनी निजी पसंद है। मेरा तो मानना यह है कि आप T20 वनडे में कुछ भी कर लें, अगर आप टेस्ट टीम में 5 दिन के लंबे फॉर्मेट में कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बेकार हैं। रोहित शर्मा के कैरियर में यह एक सबसे बड़ा कमजोर पहलू रहा कि वो टेस्ट टीम में स्थायी स्थान नहीं बना सके। विराट कोहली में उन्हें यही फर्क था, वरना रोहित शर्मा बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, किसी भी गेंदबाजी को वो खत्म कर देते हैं। लेकिन टेस्ट टीम में अगर आपका प्रदर्शन बढ़िया नहीं है, आप टेस्ट टीम के अच्छे खिलाड़ी नहीं है, तो फिर आप बेकार हैं। मेरा मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी रेड बॉल क्रिकेट में भी, रणजी ट्रॉफी में, इन सब मैचों में भी अपना प्रदर्शन बढ़िया करना चाहिए। और अभी सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफी समय बाकी है, लगभग 1 साल का समय बाकी है। रिकॉर्ड तो ये टूट ही जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आप अगर सूर्यवंशी के फैन हैं तो अपना कमेंट जरूर लिखिए और अगर आप बिहार से हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.